हालेलुया। तो आज का मेरा मैसेज, मेरा टॉपिक जो ऑलरेडी मैंने फ्लायर के ऊपर भी दिया था, परमेश्वर की उड़ीक करना, इंतजार करना। मैं चाहता हूं हम उसकी ओर पढ़ें। नीति वचन 3 अध्याय, नीति वचन 3 अध्याय, उसका 5 और 6 वचन कोई जन पढ़ दीजिए। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन क्या बताता है? परमेश्वर क्या चाहता है हमसे, यही वो मेन पॉइंट है। क्या करना है, ये मेन पॉइंट है जो हमें सिखाता है। और परमेश्वर हमारे जीवनों से, यही एक बात है जो आज परमेश्वर से हमने हमारे जीवनों में से चाहता है कि क्या करना है हमको। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जेड़े सोरे बोलो हालेलुया। जाग रहे हैं तो सब पीछे जरूर बोलें। दोबारा पढ़ना 5वां वचन। तू अपनी समझ का सहारा तू अपनी समझ का सहारा, हाँ जी, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, पर संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में जो लिखा है और जो परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर चाहता है कि जो उसके लोग हैं वो अपनी समझ का सहारा ना ले, बल्कि वो अपने परमेश्वर पर भरोसा रखें। यही एक बात है जहां पर बहुत सारे विश्वासी लोग, बहुत सारे मसीही लोग जो हैं वो डावाडोल हो जाते हैं। हमें चाहिए हम परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखें, चाहे हालात कुछ भी क्यों ना हो, चाहे समस्या कुछ भी क्यों ना हो, हम अपनी समझ का सहारा ना लें। आज के समय में ज्यादातर क्या हो रहा है कि हम अपनी कोशिशें ज्यादा कर रहे हैं, हम अपनी दौड़ ज्यादा लगा रहे हैं, हम अपने ज्ञान का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अपनी बुद्धि का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। हम सोचते हैं नहीं मेरे पास ताकत है, हाँ मैं ये कर सकता हूं। ठीक है, आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद रखना सेल्फ कॉन्फिडेंस से ज्यादा जरूरी है हम अपने परमेश्वर पर भरोसा रखें। वो परमेश्वर आपके लिए अद्भुत रीति से काम कर सकता है। बहुत सारे लोगों की उदाहरण है मेरे पास में, बाइबल में भी और खुद हमारे जीवन में भी, कैसे परमेश्वर अपने लोगों को अपने ऊपर भरोसा रखना सिखाता है। तो हम अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखें, अपनी जोर से, अपनी ताकत से समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश ना करें। परमेश्वर आपको मार्ग दिखाएगा, परमेश्वर आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। नहीं तो आप एक समस्या से निकलने के बजाय दूसरी समस्याएं में फंस जाएंगे। बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने कि एक मुश्किल से निकलने के लिए वो ट्राई करते रहते हैं, जिसके कारण वो उस मुश्किल से निकल तो जाते हैं, तो क्या होता है कि उस मुश्किल से निकलते निकलते वो अलग 2 और समस्याओं में फंस जाते हैं। पर एक विश्वासी होने के नाते, एक मसीही होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका पिता है, वो आपका परमेश्वर है, वो आपके लिए अद्भुत रीति से मार्ग निकालेगा, वो आपके लिए हर एक मार्ग को सीधा कर सकता है। लेकिन कोशिश करें, अपनी समझ का सहारा ना लें, अपने ज्ञान को इस्तेमाल ना करें, बल्कि संपूर्ण मन से, आधे मन की बात नहीं कर रहा यहाँ पर परमेश्वर का वचन, संपूर्ण मन से, अपने सारे मन से हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है। हालेलुया, हालेलुया। एक बात याद रखना, परमेश्वर आपके लिए
बहुत बड़े काम को कर सकता है। बहुत बड़े काम को आप देख सकते हैं अपने जीवन में। परमेश्वर के वचन में से एक वचन की तरफ ले जाना चाहता हूं। भजन संहिता 27 अध्याय उसका 13 और 14 वचन। यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। यहोवा की बाट जोड़ता रहे, यह बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। आमेन, हालेलुया। यहाँ पर दाऊद क्या कहता है? यदि आप इसका एक वचन से लेकर के आखिरी तक पढ़ेंगे तो आपकी समझ में बहुत सारी बातें आ जाएंगी। लेकिन वो कहता है कि यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है 27 अध्याय की 13 और 14 वचन के अंदर में वो यहाँ पर सिर्फ एक ही सजेस्ट करता है कि मैं ये चाहता कि जीवितों की धरती पर भलाई को देखूं तो मूर्छित हो जाता हूं। लेकिन इसको दोबारा पढ़ना। यदि मुझे विश्वास न होता यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों की पृथ्वी पर कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। तो मैं मूर्छित हो जाता। यहोवा की बाट जोता रहे। हाँ, फिर वो अपने आप से कहता है कि यहोवा की ही बाट जोता रहे। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर का इंतजार करना है, परमेश्वर पर भरोसा। जो बंदा परमेश्वर पर भरोसा करता है ना, वो परमेश्वर का इंतजार करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं लेकिन मुझसे इंतजार नहीं होता। हम इंतजार करना सीखें परमेश्वर का। वो आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देगा, वो आपके लिए अद्भुत काम करेगा। जो बंदा परमेश्वर पर भरोसा करता है ना, वो परमेश्वर का इंतजार भी करता है। हालेलुया। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम उस परमेश्वर को मानते हैं, हम उस परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। हम उस परमेश्वर की संतान हैं जिसने बड़े बड़े काम किए हैं बाइबल के अंदर में। उसने गधे को इस्तेमाल किया है, उसने एलिया के लिए कौवे को इस्तेमाल किया है। वो परमेश्वर आपके लिए बहुत बड़े काम कर सकता है। सिर्फ उस पर भरोसा करें और उसका इंतजार करें। याद रखना, इसमें दो चीजें जरूर रहती हैं। जब परमेश्वर का समय आता है ना, तो वो अपने समय पर अपने काम को जरूर करता है। हम प्रार्थनाएं करते हैं, हम परमेश्वर को पुकारते हैं, लेकिन थोड़ा सब्र रखें, धैर्य रखें। परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा। हालेलुया। बाइबल में हम पढ़ते हैं, एक छोटी सी उदाहरण बताना चाहता हूं। जब काना गलील के अंदर में एक शादी में यीशु मसीह को और उसके चेलों को बुलाया गया था, वहां पर लिखा है कि दाखरस खत्म हो जाता है। तो यीशु मसीह की माता आती है और कहती है कि इस घर में दाखरस खत्म हो गया है। और यीशु मसीह ने कहा, माता अभी मेरा समय नहीं आया। तो उस वक्त मरियम जाती है, माता मरियम जाती है नौकरों के पास में और कहती है कि जो तुम्हें यीशु मसीह कहे वो तुम कर लेना। वो नौकर जब यीशु के पास आते हैं तो यीशु मसीह उन्हें कहते हैं कि इन घड़ों को ऊपर तक मुंह तक क्या कर दो, भर दो। तो वो पानी से उस घड़ों को भर देते हैं। फिर उसमें से चेक करके लेकर के रसोइयों को चेक कराया जाता है। तो वो चेक करके कहता है रसोइया कि इसका टेस्ट बहुत बढ़िया है, इतना अच्छा दाखरस तुम लोगों ने कहां रख छोड़ा था। सेम ये मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर का समय आता है तो वो आपके साधारण जीवन को सामर्थ्य में बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो बदल सकता है, आपके जीवन को बदल सकता है, आपके हालात को वो बदल सकता है, आपकी मुसीबत को, जिस जगह पर आप फंसे हुए हैं वहां पर वो आपको छुड़ा सकता है। सिर्फ उसका इंतजार करें, उस पर भरोसा रखें, उसको पुकारते रहें, उसकी ओर ताकते रहें। सही समय आने पर वो आपके लिए काम करेगा। तभी परमेश्वर के वचन में यहाँ पर दाऊद कहता है कि उसी की बाट, उसका इंतजार करता रहे। इसमें दो चीजें मैं बताना चाहता हूं। पहली चीज, भजन संहिता 119 का 126। याद रखना कि जब सही समय आता है तो परमेश्वर अपना काम करता है। जब रियल में जो सच में हमारे जीवनों में जो काम करना चाहता है परमेश्वर, जब वो समय आता है ना, तब परमेश्वर को उस काम करने से
कोई रोक नहीं सकता है। 119 का 26। हाँ, वह समय आया है कि यहोवा। काम करें। एक और वचन देखिए, यशायाह की पुस्तक 60 अध्याय उसका 22 वचन। 60 का 22। भाई छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थ्य जाति बन जाएगा। हाँ जी, मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूँ। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है कि मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर मैं यह शीघ्रता से। पूरा करूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 119 का 26, 126 में पढ़ा कि वह समय आया कि परमेश्वर काम करे। 60 का 22 में हमने पढ़ा कि परमेश्वर कहता है कि मैं ठीक समय पर अपने काम को करूंगा। गलाती की पुस्तक 4 अध्याय उसका 4 वचन। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। जब समय पूरा हुआ ना, तो यहां पर लिखा है कि जब समय पूरा हुआ। हमेशा परमेश्वर अपने काम को राइट टाइम पर करता है, ना पहले ना बाद में। हालेलुया। जब समय आता है तो वो अपने काम को पूरा करता है। तो हमने पढ़ा है परमेश्वर के वचन में कि जब भी परमेश्वर का समय आता है वो अपने काम को करता है। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, अब वो समय है जब परमेश्वर यहोवा आपके लिए काम करे, सिर्फ उसकी बाट जोते रहे। एक वचन के साथ में आगे बढ़ना चाहता हूं, यशायाह की पुस्तक 40 अध्याय उसका 31 वचन। मैं कुछ वचनों के द्वारा एक्सप्लेन करके कुछ उदाहरण बताना चाहूंगा। यशायाह 40 का 31। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। और श्रमित ना। होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो थकेंगे नहीं। जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, जो परमेश्वर का इंतजार करते हैं, जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, जिनकी आंखें लगातार परमेश्वर की ओर रहती हैं, वो कभी भी गिरते नहीं हैं, वो कभी भी टूटते नहीं हैं। हालेलुया। वो भले ही कमजोर पड़ जाएं, लेकिन एक समय आता है जब परमेश्वर उन्हें बल देता है। प्रेरित पौलुस कहता है कि जब मैं निर्बल हुआ तभी बलवान हुआ। हालेलुया। क्योंकि उसकी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया। हालेलुया। इसी के साथ में मैं बताना चाहता हूं, एक वचन और देखिए, भजन संहिता 37 का 7। जल्दी से, भजन संहिता 37 का 7। यहोवा के सामने चुपचाप रहे और यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। और धीरज से इसकी प्रतीक्षा। कैसे करना है? हालेलुया। याद रखिए, जो बंदा परमेश्वर पर भरोसा करता है ना, वो परमेश्वर की प्रतीक्षा करता है, वो परमेश्वर की उम्मीद करता है, वो परमेश्वर का इंतजार करता है। क्योंकि जब समय आएगा, समय पूरा हुआ, परमेश्वर अपने काम को आपके जीवन में कर सकता है। उदाहरण के तौर पर मैं एक छोटी सी उदाहरण लेना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हम यूसुफ के बारे में कितने लोग जानते हैं? यूसुफ के बारे में, है ना? अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ, इसहाक से याकूब, और याकूब के कितने बेटे हुए? 12। हालेलुया। और जो सबसे छोटा था उसका नाम क्या था? यूसुफ। और यूसुफ के बारे में हम पढ़ते हैं। मैं ज्यादा लंबा नहीं लेकर जाना चाहता, लेकिन कुछ पॉइंट इसमें मैं बताना चाहता हूं। यूसुफ ने स्टार्टिंग में एक दर्शन देखा, है ना? जब वो देखता है और अपने पिता को बताता है कि एक तारे के सामने 11 तारे और चंद्रमा झुकता है ना? फिर उसके बाद में एक पूली खड़ी होती है और 11 पूलियां उसके आगे झुक जाती हैं। उसके भाई उससे जो है घृणा करने लगते हैं, ईर्ष्या करने लग जाते हैं, और क्या करते हैं? उसको प्लान करते कब इसको मारेंगे। उन्होंने क्या किया यूसुफ के जीवन में?
परमेश्वर की योजना यूसुफ के जीवन में थी। लेकिन यूसुफ की लाइफ के बारे में कुछ 3-4 पॉइंट में बताना चाहता हूं। यूसुफ का जीवन एक ऐसा जीवन था जहां पर वो पूर्ण रीति से परमेश्वर के ऊपर डिपेंडेंट था। वो परमेश्वर पर संपूर्ण मन से भरोसा रखे हुए था। जब उसके भाइयों ने उसको उठाया और गड्ढे में डाल दिया, तब भी उसका जो भरोसा है उसके परमेश्वर के ऊपर से नहीं टूटा। रिजल्ट क्या निकला कि उनके भाइयों ने ही उसको वहां से निकाला और मिस्रियों के हाथ दे दिया। और फिर वो जेल वहां गया, मिस्र में रहा, वहां पर नौकर बन करके रहा, फिर जेल में रहा। ऐसे बहुत सारे हालात हैं। लेकिन एक जगह पर आप देखिए, वो कभी भी निराश नहीं हुआ, वो कभी भी मायूस नहीं हुआ। वो सिर्फ उसने अपने मुंह से कभी भी परमेश्वर को बुरा या भला नहीं कहा। उसने ये नहीं कहा परमेश्वर तूने मेरे लिए क्या कर दिया, परमेश्वर ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, उसने कभी नहीं कहा। लेकिन चाहे वो गड्ढे में पड़ा है, चाहे वो जेल में है, चाहे मिस्र के अंदर में पोटीफर के घर में एक नौकर की तरह है, लेकिन वो कभी भी उस समस्याओं से बाहर निकलने के लिए अपनी समझ का सहारा उसने नहीं लिया है। वो हर एक जगह पर जब गड्ढे में पड़ा है तो गड्ढे में भी वो परमेश्वर पर भरोसा किए रहा और परमेश्वर का इंतजार करता रहा। उसकी आंखें उसके भाइयों की तरफ या किसी की तरफ नहीं थी कि कोई आए उसे बचाए, बल्कि उसकी आंखें उसके परमेश्वर की तरफ थी। हालेलुया। और जब नौकर बनकर के मिस्र में पोटीफर के घर में रहा, तब भी वहां पर वो ऐसे नौकर की तरह काम करता रहा, लेकिन कभी भी उसने परमेश्वर के सामने कोई शिकवा नहीं किया। हालेलुया। और जब उसको जेल में डाल दिया गया, वो ईमानदार रहा, वो पूर्णताई में रहा, वो खरा बना रहा, वो सीधा रहा, वो परमेश्वर के साथ जुड़ा रहा, तो उसने पाप नहीं किया। जबकि पोटीफर की पत्नी ने उसको उकसाने के लिए सब कुछ कर लिया था। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है हम भी हैं, हम हो सकता है गड्ढे में पड़े हों। वो गड्ढा जो है वो कर्जा भी हो सकता है, वो शराब भी हो सकती है, वो बीमारियां भी हो सकती हैं। जैसा यूसुफ का जीवन था कि उसकी आंखें सिर्फ परमेश्वर की ओर थी, तो वो परमेश्वर पर भरोसा किए रहा, वो परमेश्वर का इंतजार करता रहा, तो परमेश्वर ने उसको उस गड्ढे में से बाहर निकाला है। वो परमेश्वर जिसने यूसुफ को गड्ढे में से निकाला, वो जिस जगह पर आप फंसे हुए हैं, जिस जगह से आप निकल नहीं पा रहे हैं, वहां से परमेश्वर आपको निकाल सकता है। हालेलुया। तो वहां पर वो यूसुफ जो है पोटीफर के घर में एक नौकर की तरह है, गुलाम, एक दास के रूप में है। हम भी शायद बंधन में हो सकते हैं, हम भी शराब के नीचे हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखें। आप सोचते होंगे कैसे इन हालातों से मैं बाहर निकलूं, कैसे इस गरीबी से मैं बाहर निकलूं, कैसे इस गरीबी की आत्मा से और शराब से मैं छुटकारा पाऊं। हालेलुया। लेकिन हम अपनी कोशिश से कभी भी गरीबी से, कभी भी कर्जे से, कभी भी शराब से बाहर नहीं निकल आ सकते हैं। हम अपनी आंखों को परमेश्वर पर लगाएं, परमेश्वर की खोज करें, उस पर भरोसा करें, उस पर विश्वास करें। वो हर एक कर्जे से आपको बाहर निकाल सकता है। हालेलुया। हर एक बंधन से वो आपको आजाद कर सकता है। जब वो जेल में था, हम में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि हम बहुत सारे कई बार केस में रहते हैं, दुखों में रहते हैं, परेशानियों में रहते हैं, है ना, अलग अलग हालातों में रहते हैं। लेकिन हर एक हालात में हम सोचते हैं जो पहले के जो हालात थे वो सही थे, अब के हालात ज्यादा बुरे हो चुके हैं। यदि ऐसा आपके जीवन में है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे भाई मेरी बहन, आप परमेश्वर पर भरोसा रखें, संपूर्ण मन से उसकी ऊपर भरोसा रखें, उसकी ओर ताकते रहें, उसका इंतजार करें, वो सही समय पर आपको निकालेगा। एक छोटी सी उदाहरण बताना चाहता हूँ। परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन में उसकी जो खराई को देखा, वो जेल से भी निकला
वो गड्ढे से भी निकला, वो गुलामी से भी आजाद किया गया। और दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूं कि जो परमेश्वर की योजना उसके जीवन में थी कि एक दिन उसके जीवन में ऐसा आया कि जब उसको गड्ढे से पहले निकाला, गुलामी से बाहर निकाला, जेल से बाहर निकाला, वो जेल में से बाहर निकलने के बाद वो दोबारा जेल में, जब गड्ढे से निकल करके दोबारा गड्ढे में नहीं गया है, वो जिस जगह से वो निकला उस जगह पर दोबारा नहीं गया है, बल्कि जब भी उसने परमेश्वर पर भरोसा किया, जब भी उसकी आंखें परमेश्वर की ओर लगी और जब भी परमेश्वर की ओर उसने अपना मन लगाया, परमेश्वर ने उसको वही रहने नहीं दिया, वहां से बाहर निकाला, उस गड्ढे में से बाहर निकाला, जेल में से बाहर निकाला और जिस जगह पर वो गुलाम था वहां से बाहर निकाला और उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया। जो परमेश्वर की योजना थी, जो परमेश्वर की इच्छा उसके जीवन में थी, वो काम परमेश्वर ने उसके जीवन में। हालेलुया। एक दिन आया जब उसका पिता और भाई उसके सामने झुकी, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि उसके सामने जो खड़ा है वो मिस्र का अधिकारी नहीं, वो उनका भाई और उसका बेटा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर आपको भी आपके हालातों से बाहर निकालेगा। याद रखना, जिस गड्ढे में आप पड़े हैं, या जिस गुलामी में आप पड़े हैं, या जिस भी जेल में आप बंद हैं, तो याद रखिए परमेश्वर पर भरोसा करें, परमेश्वर की ओर ताकते रहिए, परमेश्वर का इंतजार करें, उस पर संपूर्ण मन से भरोसा रखें। जिस दिन वो निकालेगा आपको, तो वो आपको सबके सामने ऊंचा खड़ा करेगा। हालेलुया। लोग सोचते हैं कि ये इस हालत से नहीं निकल सकता है, ये इस दुख से नहीं निकल सकता है, ये इस केस से नहीं आजाद हो सकता है, ये इस मुसीबत से नहीं आजाद हो सकता है। परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं, आप निकलने वाले हैं। हालेलुया। आपका समय परमेश्वर लेकर के आ रहा है कि आप वहां से बाहर निकले। हालेलुया। एक छोटी सी उदाहरण बताना चाहता हूँ और उसके बाद मैं बंद करूंगा। जब हम लुधियाना में आए, सिर्फ कुछ लोगों को बताया, उन दिनों में सिर्फ हमारे साथ, जब हम स्टार्टिंग में आए थे, लेकिन उसके करीब 9-10 महीने के बाद ही हिम्मत आया था हमारे पास। आज बहुत सारे लोग बातें करते हैं, पासी के पास गाड़ी आ गई, घर भी ले लिया, है ना, कितना सामान है, पासी के घर में एसी भी लग गया, सब कुछ है, गाड़ी भी है। बहुत सारे लोगों को हमने कहते हुए सुना। लेकिन हम जब आए थे लुधियाना में, हमारे पास कुछ भी नहीं था। सच्ची बात है। हम जब स्टार्टिंग हमारा लुधियाना में हुआ 2014 के अंदर, हम पैदल चलते थे, कोई स्कूटरी नहीं थी, कोई साइकिल नहीं था। हम एक जगह से, ठीक है, राम शरणम मंदिर से लेकर के कहाँ तक, डेरी के चौक तक हम पैदल जाते थे। फिर पैदल हमने यूनिवर्सिटी के अंदर, एक तो फैमिली थी, वहाँ तक जाना। ऐसे करते करते हमने बहुत किया। कई बार हम हेमंत भी, जब हेमंत आया तो हेमंत भी हमारे साथ किया। कुछ लोग हमें लेके जाते थे, तो कभी कभी हमने 10 रुपये बचाने के लिए पैदल चलना। एक बार हमने 3 दिन तक कुछ नहीं खाया पिया, क्योंकि हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। आज अच्छा लग रहा है, अच्छे कपड़े पहने हैं, अच्छा खाने के लिए, अच्छा पहनने के लिए, है ना, अच्छा रहने के लिए। मैं जब भी परमेश्वर की हजूरी में बैठता हूँ तो मैं परमेश्वर की उपकारों को कभी नहीं भूलता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर तूने अच्छा घर दिया है, बैठने के लिए एक अच्छा सोफा दिया है, बैठने के लिए एक अच्छी चेयर दी है। जबकि उस वक्त हम जो हमने प्लान कर रहे थे, कभी प्रभु मौका दे तो हम 2 चेयर जरूर लेंगे। और प्रभु का धन्यवाद हो, आज हमारे घर में कितनी चेयर है। हालेलुया। 2 सोफा सेट है, एक सेट ही है, सब कुछ है। लेकिन मैं वो चीजें गिना नहीं रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग देखते हैं कि इनके पास सब कुछ है, लेकिन पहले हमारे पास कुछ नहीं था। सिर्फ ये था कि मेरे अंदर एक ज़ील थी कि जिस काम के लिए परमेश्वर लेकर आया ना, तो मुझे वो उस काम को करना है। हमने भूख नहीं देखी, हमने अपनी थकावट नहीं देखी, हम पैदल भी चले, हम प्यासे भी रहे, हमने फिल्टर का उस वक्त पानी भी नहीं पिया था। जो टूटी का नॉर्मल पानी आता है वही हम पीते थे। हमने बहुत बुरे दिन देखे हैं, ऐसी बात नहीं, बहुत अच्छे दिन देखे। लेकिन परमेश्वर ने उन दिनों में हमें ऐसी जगह पर रखा जिसमें हम परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखे हैं।
हमने परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखा है उन दिनों। हमने सीखा है कैसे परमेश्वर काम करता है, कैसे उसका इंतजार करना है। सही समय आया, जब सही समय आया तो परमेश्वर ने सारे हालात बदल दिए, सारा समय बदल दिया, सब चीजें बदल दी। हालेलुया। मैं ये गवाहियां क्यों बता रहा हूँ? मैं एक जीती जागती आपके सामने गवाही हूँ। कभी कभी मन में आता था यहाँ काम नहीं होगा, यहाँ लुधियाना के अंदर काम नहीं होगा, सेवा नहीं हो पाएगी, यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं। यहाँ के बहुत सारे लोगों के साथ मैं मिला, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ किया है ना, बहुत बार टूटे, कई बार मन में आया चलो वापस चले जाते हैं, लेकिन किसी न किसी रीति से परमेश्वर हमें हिम्मत देता रहा। जब भी हमने प्लान किया नहीं अब छोड़ देंगे, और एक बार तो इतना जबरदस्त हमारे जीवन में धक्का लगा, हमने सोचा वापस चले जाएंगे। रियलिटी बता रहा हूँ, हमारे पास जाने के लिए, वापस दसुआ जाने के लिए हमारे पास किराए के लिए पैसे भी नहीं थे। हम वेट कर रहे थे। रवि सर हैं ब्लाइंड स्कूल के डायरेक्टर जो हैं, उनको मैंने बताया कि मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, जैसे कुछ पैसा मिलता है हम चले जाएंगे। हम उस वक्त हमारे पास ब्लाइंड स्कूल की क्वार्टर थी, तो वहाँ पर हम रहते थे। तो मैंने कहा हम चले जाएंगे। हम प्रार्थना करते रहे। उन्हीं दिनों में परमेश्वर ने एक भाई से मिलाया। उस भाई ने क्या किया, मुझे कहा पास्टर, उसने सारी बात सुनी। उसने कहा पास्टर परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहा है इस लुधियाना के अंदर, आप मत जाए। उसने कहा मत जाए, हम घर ढूंढते हैं। फिर मेरे मन में आया घर तो ढूंढेंगे, और नॉर्मल घर भी लेने जाएंगे तो 4 से 4.5 हज़ार की का एक घर मिलेगा, तो इतना किराया मैं कहाँ से लाऊंगा? मैं ऑटो का किराया नहीं दे पा रहा हूं तो घर का रेंट मैं कैसे दूंगा? सवाल थे मेरे मन में। उन्हीं दिनों में मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, जब मैंने ब्लाइंड स्कूल के क्वार्टर को छोड़ना था, वो फ्री में दिए गए थे हमें कुछ समय के लिए। तो उन दिनों में मेरा एक फ्रेंड आया, मेरा दोस्त है, पहले वो पीजीआई में था, अब वो पीजीआई में नहीं है। वो आया मेरे पास, उसने मुझे फ़ोन किया पास्टर आप प्रार्थना करिए। कई सालों के बाद उसने मेरे साथ कांटेक्ट किया। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा कि मेरे पापा बीमार हैं और वो डीएमसी में एडमिट हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मैं तो यहीं पर हूँ, चलो मैं आता हूँ आपके पास डीएमसी में। मैं डीएमसी उनके पास मिलने के लिए गया, प्रार्थना करने के लिए गया, प्रार्थना की, फिर बैठे। फिर उसने पूछा आप यहाँ आज कैसे? मैंने कहा मुझे यहाँ पर रहते हुए 1 साल हो चुका है। तो मैंने कहा चलो शाम को बैठते हैं। वो कहते चलो शाम को मैं आता हूँ। रात वो हमारे साथ रहा, तो उसके साथ सारी बात हुई। तो उसने कहा पास्टर अब चिंता मत करिए, अब घर ढूंढिए। 6 महीने का किराया उस बंदे ने मुझे एडवांस में दे दिया था, 5,000 के हिसाब से। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं, उस पर भरोसा न रखें। हमारी योग्यता क्या है उसके ऊपर मत टिके रहें। हमारा ज्ञान क्या है उसके ऊपर मत टिके रहें। हम क्या कर सकते हैं उसके ऊपर मत टिके रहें। शायद आप इतना कर सकते हैं, लेकिन जब परमेश्वर का आप इंतजार करेंगे ना, तो परमेश्वर उससे कई हजार गुना आपसे करवाने के लिए सामर्थ्य है। हालेलुया। और ऐसे करते हमारी सेवा शुरू हुई। फिर धीरे से हम बढ़े, थोड़ा मिनिस्ट्री थोड़ा सा और बढ़ी। तो फिर मैं परमेश्वर को कहने लगा प्रभु अब कुछ साधन चाहिए। तो उन दिनों में हमारी फैमिली थी, एक सिस्टर ने मौका की, उन्होंने हमें एक एक्टिवा दी, सेकंड हैंड एक्टिवा थी उनके हस्बैंड की। उन्होंने उनको पैसे दे करके कहा कि ये एक्टिवा आपने बाहर किसी को नहीं बेचनी, ये आपने हमें ही दे देनी है। उसने कहा ठीक है आप लोग पैसे दे दो, हस्बैंड वाइफ है। कहता आप ऐसा करो कि आप मुझे पैसे दे दो, मैं नहीं बेचूंगा। उन्होंने, वो सिस्टर ने वो पेमेंट उनको दी और वो सेकंड हैंड एक्टिवा हमें दे दी। 8.5 की शायद समथिंग कुछ उन्होंने उनको दे करके ली और हमें दे दी। कुछ समय हमने उसके ऊपर अच्छे से सेवा की। फिर क्या हुआ, वो खराब होगी, वो ज़्यादा खराब होगी कि उसके ऊपर कितने पैसे हम कई बार लगा चुके थे। फिर एक दिन मैंने उनको बोला कि मुझे इसको बेचना है। पड़े कहते ठीक है बेच दो। उन्हीं दिनों में परमेश्वर ने ब्लेस किया, उनका यूएसए का वीज़ा मिल गया। सो मैं बड़ी शॉर्ट में बता रहा हूँ,
यूएसए का वीज़ा मिल गया। उनकी सेकंड एक और एक्टिवा थी मैस्ट्रो करके, कहते पास्टर 1 साल के लिए हम आपको देंगे। 1 साल तक उन्होंने दी। 1 साल के बाद में हमने उनको एक्टिवा वापस की। पर प्रभु का धन्यवाद हो, उस 1 साल की एक्टिवा को देने से पहले ही परमेश्वर ने मुझे एक कार दे दी थी जो पहले मेरे पास थी, इनोवा। और प्रभु का धन्यवाद हो, आज इनोवा तो नहीं है, आज इनोवा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि हम कभी इनोवा ले सकते हैं, लेकिन जब परमेश्वर करता है ना, वो अद्भुत रीति से काम करता है। हालेलुया। जब लॉकडाउन हुआ तो मैं सोचने लगा कि कलीसिया भी नहीं आ रही, सबके काम बंद हो गए, तो किराया कैसे दूंगा। लेकिन परमेश्वर ने मुझे भरोसा रखना सिखाया। 19 दिनों में परमेश्वर ने मुझे इतना ब्लेस किया कि हम इस घर को ले सकें। हालेलुया। लॉकडाउन में लोगों के पास तंगी थी, लेकिन परमेश्वर ने इतना ब्लेस किया हम इस घर को भी ले सकें। यही घर को नहीं, बहुत सारे प्रभु के दास लोगों को हमने हेल्प भी की। और साथ में यही नहीं, करीब हमने उस वक्त 2 से 2.5 लाख का राशन हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था। उस वक्त आशीष भी था, सैम भी था, दीपक था, जो मेरे साथ जाते थे हम राशन बांटने के लिए। और हमारे जो ऊपर के रूम है वो राशन से भरे रहते थे। हालेलुया। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, परमेश्वर कभी हमें शर्मिंदा नहीं होने देता। शेरों के बच्चों को कमी आ सकती है, वो घाटे में जा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के बच्चे कभी घाटे में नहीं चलते। आप कभी भी निराशा में नहीं चलेंगे। याद रखिए, सद्रक मेशक अबदनगो आग की भट्टी में जलकर नहीं मरे हैं। जो उनको फेंकने के लिए गए थे वो खुद जल करके मर गए थे, लेकिन सद्रक मेशक अबदनगो आग की भट्टी में चलते फिरते नजर आए हैं। वो 3 ही नहीं थे, चौथा उनके साथ में था। राजा ने कहा चौथा परमेश्वर के सब पुत्र के सब रूप है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दानियल शेरों की मांग में डाल दिया गया, लेकिन दानियल का भरोसा परमेश्वर के ऊपर था। वो शेरों से नहीं डरा, लेकिन वो अपने परमेश्वर पर भरोसा किए हुआ था। समय आया और परमेश्वर ने शेरों के मुंह बंद कर दिए। परमेश्वर का समय आया तो सद्रक मेशक का एक डायलॉग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही थी कि हे राजा, हमारा परमेश्वर हमें इस आग के भट्टे से बचाने की ताकत रखता है। यदि वो ना भी बचाए तो भी हम तेरी मूर्ति के आगे सजदा नहीं करेंगे। लेकिन आज के विश्वासी हालातों के आगे घुटने टेक देते हैं, दुखों के आगे घुटने टेक लेते हैं, अपने विश्वास के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं और अपना भरोसा परमेश्वर से हटा करके लोगों के ऊपर भरोसा करते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा हुआ है, श्रापित है वो इंसान जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। और आगे जाकर के लिखा है, धन्य है वो इंसान जो परमेश्वर पर भरोसा करता है। हालेलुया। आप परमेश्वर पर भरोसा करेंगे, परमेश्वर का इंतजार करेंगे, परमेश्वर की ओर ताकते रहेंगे, जिस भी हालत में है परमेश्वर आपको निकालेगा। चाहे कोई भी कह दे कि आप यहां से नहीं निकल सकते हैं, परमेश्वर कभी नहीं कहेगा, वो आपको निकालेगा। हालेलुया। आपका समय है, परमेश्वर आपके लिए वो समय लेकर आ रहा है। सिर्फ इतना करें, अपना भरोसा, अपना विश्वास परमेश्वर से टूटने ना दें। परमेश्वर पर भरोसा रखें। जिस परमेश्वर ने पहले आपको कई गड्ढों से निकाला, कई मुश्किलों से निकाला, कई परेशानियों से निकाला, कई बीमारियों से चंगा किया, वो परमेश्वर जो पहले आपको बचा सकता है, वो परमेश्वर आज भी आपको आपके हालातों से बाहर निकाल सकता है। हालेलुया। आप निकल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की ओर ताकते रहे, परमेश्वर पर भरोसा करें, उसका इंतजार करें। जितना आप उसका इंतजार करते रहेंगे, परमेश्वर उतना ऊंचा आपको उठाएगा। अय्यूब परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखा, भरोसा बनाए रखा, तो वो गिरा नहीं, आप भी नहीं गिरेंगे। परमेश्वर आपको डबल ब्लेसिंग के साथ उठाकर खड़ा करेगा, दुगनी आशीष के साथ में, दुगने अभिषेक के साथ में, दुगने सामर्थ के साथ में परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करेगा। सिर्फ परमेश्वर का इंतजार करें, उस पर भरोसा रखें, उसकी ओर ताकें। आइए अपनी आंखों को बंद